हे गाइस, वेलकम बैक टू द मैड्रिड पंडित्स। मैनचेस्टर यूनाइटेड पे वीडियो, वो भी एक मैड्रिड बेस्ड चैनल पे। ये कैसे हो गया? ये क्या हो रहा है यार? मैंने एक नया रिव्यू फॉर्मेट बनाया, तो मुझे वो एक्सपेरिमेंट करना था। तो ये मैच सिंस मैंने पूरा बैठ के देखा था, तो मैंने बोला चलो एक मैनचेस्टर यूनाइटेड पे रिव्यू ही कर लिया जाए। व्यू से तो वैसे ही घंटा फर्क पड़ता है हमको, है ना? तो लेट्स टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन। ब्राइटन एक ऐसी टीम जिसने 100 मिलियन इन सेल्स किए हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू साइन अ फ्यू प्लेयर्स बिकॉज ऑब्वियसली 100 मिलियन करे हैं भाई सेल्स में। मार्क कुकुरेला, बिस्सुमा जैसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को उन्होंने जाने दिया है, तो दे हैव टू मेक चेंजेस। Despite losing important players to Chelsea and Spurs respectively, they defeated Manchester United. They defeated Erik ten Hag's Manchester United. ये कैसे हो गया यार? मैंने पूरा मैच देखा बैठ के, एंड यू कैंट क्वेश्चन द मैनेजर जस्ट येट. यू कैंट सर्टनली क्वेश्चन द प्लेयर्स मच. यू कैन क्वेश्चन द कमिटमेंट, बट यहाँ पे मेरे हिसाब से मेंटालिटी भी एक इशू नहीं थी। बिकॉज मेरे हिसाब से मैगवायर जो कि कैप्टन है इस टीम का, उसने मेंटालिटी रिफ्लेक्ट करी। हाँ सही में मैगवायर ने रिफ्लेक्ट करी अपनी कैप्टनसी, अपनी मेंटालिटी. ही वॉज constantly pushing his players to do better. He was motivating them, and apart from that उसके खुद के झगड़े हो गए. You've never seen Maguire fighting with an opposition player. उसने भी खुद ने भी झगड़ा किया, तो कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी उसमें इंस्टॉल हो रही है, एंड वही वो मेंटालिटी रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो मगवायर का आज का परफॉर्मेंस भी डिसेंट ही था. आई डोंट थिंक आज कोई उसको क्रिटिसाइज कर सकता है. इट्स हिज डिफेंस डालो एक्सेट्रा जिसने उसको लेट डाउन किया है, नॉट मगवायर. मेरे हिसाब से आज उसने एक डिसेंट काम ही किया है. डिसीजन मेकिंग भी डिसेंट ही थी. आई थिंक हम मगवायर को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं फॉर हिज डिसीजन मेकिंग, बट वहाँ पे भी उसने ठीक ही करा है. बट यार द गोल्स मैनचेस्टर यूनाइटेड कंसीडर्ड, दोनों काउंटर अटैक पे थे, एंड बोथ वर क्विक बिल्डअप्स बाय ब्राइटन. अभी ब्राइटन तो लिटरली उत्पात मचाया एट ओल्ड ट्रैफर्ड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. वही था मैच, हाँ वही था. तो पहले गोल पे आते हैं. यहाँ पे जो पहला गोल पड़ा है ना, जस्ट लुक एट लूक शॉ रनिंग बैक. अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक हाई लाइन करी है ना, तो जाहिर सी बात है, लाजमी है कि उनके डिफेंडर्स स्पेशली मगवायर उतने क्विक नहीं है कि वो वापस रिट्रीट कर पाएंगे अगर एक ऑपोजिशन काउंटर अटैक करता है तो. एंड वही हुआ यहाँ पे. ये पहला एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ ये फर्स्ट गोल का. लूक शॉ दौड़ते दौड़ते वापस आ रहा है, ठीक है ना. नाउ ही इज जस्ट लुकिंग एट द बॉल, ही इज नॉट स्कैनिंग द एरिया अराउंड हिम. दैट्स द प्रॉब्लम हियर. लूक शॉ ऐसा प्लेयर जो कि एक प्रोफेशनल है, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे एक एलीट क्लब में खेल रहा है, ही इज नॉट स्कैनिंग द एरिया अराउंड हिम. उसके पीछे एक प्लेयर है जो आने वाला है इनसाइड द बॉक्स. ही इज जस्ट नॉट इवन लुकिंग एट इट. वो बस बॉल को देख रहा है, एंड वो प्लेयर जिसके पास वो करंटली वो बॉल है, वो वहीं उसका ध्यान है, एंड कहीं उसका ध्यान नहीं है, ठीक है ना. वहां पे पहली गलती वहां हुई. मेरे हिसाब से दोनों गोल्स डिफेंसिव अवेयरनेस नहीं थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसके चक्कर में ही पड़े हैं. आई डोंट थिंक देर टू ब्राइटन ने कुछ ज्यादा ही डोमिनेट करके गोल मार दिया या ऐसा जो भी. मेरे हिसाब से इट्स ऑल अबाउट डिफेंसिव अवेयरनेस यहाँ पे, जो कि पहले गोल में लूक शॉ ने नहीं दिखाई. ही वाज नॉट स्कैनिंग द एरिया अराउंड हिम. एंड दूसरे गोल में, अभी दूसरे गोल की बात करते हैं, जहाँ पे मेरे हिसाब से फ्रेड वाज कंप्लीटली रॉन्ग. मेरे हिसाब से फ्रेड बहुत खराब खेला, एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि वो क्लब में अब तक क्यों है. पिछले 2-3 साल से फ्रेड हैज बीन वेरी क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज परफॉर्मेंसेस, एंड राइटफुली सो करना भी चाहिए. बट ये पहले हाफ में उसने एक लेजी पास खेला, एंड ही गेव द बॉल अवे इन हिज ओन पेनल्टी बॉक्स इन हिज ओन हाफ. ऑल्दो उसने अल्टीमेटली टैकल मार के बॉल वापस जीत ली, बट बहुत लेजी अप्रोच थी बाय फ्रेड. एंड जो ये सेकंड गोल की मैं बात कर रहा हूँ ना, आप ये सेकंड गोल वाला देखिए. फ्रेड इज लुकिंग एट द बॉल, बट ही इज नॉट स्कैनिंग द एरिया अराउंड हिम. वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है. आप एक प्रोफेशनल प्लेयर हो, एंड स्पेशली आप एक मिडफील्डर हो जिसको बॉल स्कैनिंग, एरिया स्कैनिंग बहुत करनी होती है ऑन द पिच. यू आर सपोज्ड टू लुक हियर एंड देयर एवरीवेयर सिंस यू आर अ मिडफील्डर. लूक शॉ का तो चलो समझ में आता है दैट ही इज अ फुल बैक, उसमें उसके केस में उतना उसको अपन ब्लेम नहीं कर सकते. बट फ्रेड इज अ प्लेयर जिसका प्राइमरीली जॉब इवन एज अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर इज टू स्कैन द एरिया अराउंड हिम. पीछे उसके जस्ट पीछे एक प्लेयर है, एंड उसने वो नोटिस तक नहीं करा. ही इज लुकिंग एट द बॉल हियर. वहां पे दूसरी मिस्टेक. तो एरिक टेन हैग डेफिनेटली हैज टू वर्क ऑन डिफेंसिव अवेयरनेस ऑफ दिस एंटायर बैकलाइन. मेरे हिसाब से एक और प्रॉब्लम जो मैनचेस्टर यूनाइटेड फेस करती है इज विदाउट द बॉल. मेरे हिसाब से जब ओले था तब चीजें, नॉट ओले इन द 21-22 बट ओले इन द 2021 सीजन, आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तभी भी काफी ह्यूज लॉसेस सफर करे हैं. मेरे हिसाब से स्पर्स के अगेंस्ट वो 6-1 या ऐसा कुछ हारे थे 2021 में, मुझे ध्यान से याद नहीं है. बट ऐसा नहीं है कि 2021 सीजन उनका बहुत फ्लॉलेस गया है. दे लॉस्ट द यूरोपा लीग फाइनल एंड दे केम सेकंड इन द प्रीमियर लीग, ठीक है. बट मोर वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम. उन लोगों ने अपना स्टाइल ऑफ प्ले चेंज किया, बट उन्होंने प्लेयर्स जो वो सेट ऑफ स्टाइल ऑफ प्ले में फिट आते हैं वो नहीं लाए हैं उन्होंने. बात करें मगवायर की, मैकटोमिने की, फ्रेड की, वैन बिसाका की, लूक शॉ की, ये सारे प्लेयर्स ना
दे फिट परफेक्टली इन अ काउंटर अटैकिंग टीम, एंड एक ऐसी टीम जो सिट बैक करती है, जिसकी वैसी अप्रोच हो। यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड एक हाई लाइन खिलाना चाहती है, पोजीशन डोमिनेट करना चाहती है, गोइंग बाय एरिक टेन हैग्स वे, गोइंग बाय व्हाट एरिक टेन हैग वांट्स टू प्ले। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर वेरी वेरी पुअर स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। एंड कमिंग बैक टू दिस, yeah, they don't have the set of players जो कि एक पोजीशन ओरिएंटेड या फिर एक हाई लाइन में अकोमोडेट कर पाएंगे। सर्टेनली मगवायर तो वैसा प्लेयर है ही नहीं। गोइंग बाय दिस परफॉर्मेंस ना, मैं रिएक्शनरी नहीं होना चाहता, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड डेफिनेटली नीड अ राइट बैक। मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ी एरिया ऑफ कंसर्न है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड लेट डाउन कर रही है। मेरे हिसाब से देयर जस्ट फोकसिंग टू मच ऑन फ्रैंकी डे जॉन्ग, जो कि शायद से आएगा या नहीं आएगा उसके बारे में कुछ ऐसा सच न्यूज़ नहीं है। आई थिंक दे शुड फोकस ऑन अदर डिपार्टमेंट्स जिसको इंप्रूवमेंट की स्टिल सच ज़रूरत है। वहाँ पर भी एक बात आती है, they need to get in a right back जो कि जिसके प्लेयर प्रोफाइल कहीं ना कहीं मलासिया से मिलते जुलते हों, जो कि कॉन्फिडेंट ऑफ द बॉल हो, शॉर्ट पासेस करने आते हों, गुड प्रोग्रेसिव कैरियर होना चाहिए ऑन द बॉल। बिकॉज सर्टेनली एरन वन-बिसाका एंड डिएगो डालोट अच्छा है नहीं। डिएगो डालोट तो कितना खराब था आज, मैं आपको क्या ही बताऊं। मेरे हिसाब से सेकंड हाफ में उसका बस एक मोमेंट था इस गेम में कि उसने लेफ्ट हैंड साइड से कट इन करके एक शॉट अटेम्प्ट किया, बस उसके अलावा उसने कुछ ऐसा आउटपुट दिया नहीं है गेम में। डिफेंसिवली तो मेरे हिसाब से काफ़ी वल्नरेबल था, कॉन्स्टेंटली बॉल पीछे दे जा रहा था, फॉरवर्ड पासेस ऐसे उसके कुछ थे नहीं। तो आई थिंक डिएगो डालो वाज आल्सो नॉट दैट ग्रेट। ब्रूनो फर्नांडिस इज आल्सो वन मोर प्लेयर जो कि मुझे ऐसा लगता है दैट ही इज़ नॉट दैट काइंड जो कि काफ़ी ड्रिबल कर सके, काफ़ी प्रोग्रेसिव कैरी कर सके। तो ब्रूनो फर्नांडिस मेरे हिसाब से एक और ऐसा प्लेयर है, हाँ ब्रूनो फर्नांडिस एक और ऐसा प्लेयर है जो कि काउंटर अटैकिंग टीम में परफेक्टली बैठता है। अभी आप 2 गेम वीक बाद या फिर 2 हफ्ते बाद लिवरपूल को फेस करने वाले हो, आपका स्टाइल ऑफ प्ले सेट नहीं है विद द काइंड ऑफ प्लेयर्स यू हैव, you are trying to change things around, you are trying to instill mentality, stability, etc, but it is not going to work out for you so soon. लिवरपूल के अगेंस्ट मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड को काउंटर अटैक ही अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज सच ए स्ट्रॉन्ग टीम जिनके अगेंस्ट 9 गोल्स कंसीड किए थे पिछले साल लिवरपूल के अगेंस्ट मैन यूनाइटेड ने, 5-0 और एक 4-0 वाला गेम। आई थिंक फर्स्ट वाले गेम में रोनाल्डो था, सेकंड वाले में वो नहीं था। तो do what goes right with Manchester United right now. Possession oriented system खिलाना is not your solution, it is in fact causing more problems. या तो आप suddenly signings करें in the given amount of time, या तो फिर आप वापस गो बैक टू व्हाट यू हैव। एंड एरिक टेन हैग इज नॉट द काइंड ऑफ मैनेजर जो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खिलाए। तो आपको पोजीशन ओरिएंटेड सिस्टम के लिए ही जाना होगा एंड वैसे प्लेयर्स ही साइन करने पड़ेंगे। एक और चीज़ जो मेरे को समझ नहीं आती कि डॉनी वैन डे बीक खेलता क्यों नहीं है रेगुलरली। मेरे हिसाब से डॉनी वैन डे बीक इज अ स्मार्ट प्लेयर। मैकटोमिने उसके ओवर कैसे स्टार्ट कर जाता है वो तो मेरे एकदम सर के भी ऊपर जाता है, बिकॉज स्कॉट मैकटोमिने इज नॉट एन इंटेलिजेंट प्लेयर, इज नॉट अ स्मार्ट प्लेयर, ही इज सर्टनली नॉट अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। Why is he still at Manchester United मेरे को तो समझ में नहीं आता, बिकॉज काफी वो भी एरर्स क्रिएट कर रहा था आज अगेंस्ट ब्राइटन। तो स्कॉट मैकटोमिने शुड नॉट बी स्टार्टिंग रेगुलरली। मेरे हिसाब से अगर मैं एक आइडियल मिडफील्ड की बात करूँ ना, अगर वरान फिट हो जाता है तो आप वरान मैग्वायर के साथ स्टिल कंटिन्यू करें। मिडफील्ड की अगर बात हुई तो अगर एक 4-3-3 खिलानी है तो सीडीएम पे आप लिसांड्रो मार्टिनेज को खिलाएं, एरिक्सन को मिडफील्ड पे खिलाएं, एंड अगर आप फ्रैंकी डे जॉन्ग को ले आते हैं तो बहुत बढ़िया आप उसको मिडफील्ड में खिलाएं, या तो फिर आप फ्रेड को एक नंबर 8 के रोल में रखें। बट मेरे हिसाब से लिसांड्रो मार्टिनेज कैन गिव यू मोर आउटपुट एज अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर देन एट अ सेंटर बैक। सेंटर बैक में मेरे हिसाब से उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होना पड़ता है, रिजर्व रहना होता है, वो उतना मूवमेंट नहीं कर पाता ऑन द पिच। बट मेरे हिसाब से लिसांड्रो मार्टिनेज ने भी एक सॉलिड परफॉर्मेंस दी। एरिक्सन की कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस ओवरशैडो की जाएगी बिकॉज ऑफ हाउ पुअर फ्रेड मैकटोमिने वर, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। बट एरिक्सन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया मेरे हिसाब से, काफ़ी सारे थ्रू बॉल्स निकाले उसने, काफ़ी लॉन्ग बॉल्स निकाले एंड सक्सेसफुल लॉन्ग बॉल्स निकालने भी वो जा रहा था। वैन डे बीक की बात करूँ तो यार उसका ऑफ द बॉल मूवमेंट, उसकी इन बिहाइंड रन्स निकालने एबिलिटी वो काफ़ी अंडररेटेड जाती है। मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, ऑब्वियसली मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का हर एक गेम नहीं देखता, बट मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था उनका डॉनी वैन डे बीक का, जहाँ पे वो बहुत स्मार्ट रन्स निकाल रहे थे बट हिज प्लेयर्स वर जस्ट नॉट पासिंग द बॉल टू हिम। तो यू नीड टू फाइंड अ वे टू इनकॉर्पोरेट डॉनी वैन डे बीक बिकॉज आपके पास एक बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। एंड डॉनी वैन डे बीक सर्टनली गोइंग बाय व्हाट वी हैव सीन ऑफ हिम एट आयाक्स, ही इज डेफिनेटली अ क्वालिटी ऑप्शन। आप उस पर 45-50 मिलियन खर्च किए हो एंड यू नीड टू फाइंड अ वे टू गेट हिम ऑन दैट स्टार्टिंग लाइन, बिकॉज एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑप्शंस में डॉनी वैन डे बीक इज अ गुड प्लेयर। स्कॉट मैकटोमिने को आपको हटाना पड़ेगा एंड यू डेफिनेटली नीड टू फाइंड अ वे टू गेट दीज प्लेयर्स राइट, यू नीड टू सॉर्ट योरसेल्फ आउट। आई डोंट थिंक द डिफेंस इज दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। एंड एक और चीज़ जो मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड में है ना, सेंट्रली वो बॉल बहुत लूज करते हैं। एंड एक और चीज़ ये है कि या तो ये लोग अटैक अच्छा कर देंगे या डिफेंड हक देंगे, या तो ये डिफेंड हक देंगे और अटैक अच्छा करेंगे। मैं गलत बोल गया क्या? डिफेंड अच्छा करेंगे, अटैक हक देंगे, अटैक अच्छा करेंगे, डिफेंड हक देंगे, या दैट्स राइट।
तो with this I'd like to end the video. If you're watching till the end, please do subscribe to us, like this video. हालम मदरी इनादामास, मैं मैन यूनाइटेड फैन बिल्कुल नहीं हूँ, डिप्रेस हो जाऊंगा। सू